बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। कार्बन फुटप्रिंट जो कि प्रिसाइसली कहा जाए तो फॉसल फ्यूल को बहुत ज़्यादा बर्न करने से दुनिया में बहुत बढ़ गए, इससे ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो गई है और अब उस स्टेज पे पहुंच गई है कि ख़तरा है कि ये टिपिंग पॉइंट पे आगे जो है वो बड़ी जल्दी आ जाएगा और उससे डिज़ास्टर हो सकता है। आइस एज के ख़त्म होने के बाद वो रिज हम सबको मालूम है सब मर्ज हो गई, जिससे एरियन आदमी गुजर के तो यूरोप पहुंचा था, तो जर्मन जो है अपने आप को और सब कॉन्टिनेंट में भी आया हुआ और अब वो रिज ख़त्म हो गई है और वो दरमियान में कोई रास्ता नहीं रहा और बड़ा डिज़ास्टर भी हुआ। ख़तरा ये है कि टिपिंग पॉइंट आने से जो है वो चीज़ें मालूम है लोगों को बहुत सी कि सिटी सब मर्ज हो जाएंगी और लिवेबल नहीं रहेंगी। इस साल भी गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं। इसका एक हल ये समझा जाता है कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए, बट ग्लोबल फाइनेंस जो है वो तो पेट्रोलियम से के ऊपर पैग है, उसको ख़त्म करना नहीं चाहता फर्स्ट वर्ल्ड, कर भी नहीं सकता इतनी जल्दी। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कार्बन का फुटप्रिंट डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो कम करे और उसकी जगह उतने ही पैसों में या मैयर करके पर टन उसकी प्राइसिंग करके तो जो है कार्बन क्रेडिट हो। ये मार्केट शुरू हुई थी पहले UNCCC से, लेकिन कोई बहुत कामयाब नहीं थी हो सकी। कार्बन फंड जो है अभी हमें मालूम है, अब फिर इसके बारे में एक आया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो दे सीम्स के इसमें दे आर वेरी इंटरेस्टेड। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर फुट वर्क और एकेडमिक वर्क जो है वो काफ़ी तेज़ी से बाज़ जगहों पे, ये मुझे पर्सनली पता है, शुरू किया जा रहा है या किए जाने की कोशिश की जा रही है। एक अदारा इनमें जो है उसका नाम है नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब फवाद हयात, जो कि हेड हैं क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के इस अदारे में। फवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, जो आपका जो इस वक्त फेज़ है वो क्या है, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे यहाँ पे आज दावत दी और मैं आया, और बड़ी ज़रूरी बात है जिसके ऊपर आज ही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, एमिशंस की बात कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें तो बहैसियत इदारा एक हम चूँकि सरकार का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, और ज़ाहिर एक ओवरऑल हम काम भी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। हमारे अंदर जो पार्टनर्स हैं वो ADB, वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो इस वक्त हमें जिम्मेदारी दी गई है, बाकी जिम्मेदारियों के साथ हमारा काम है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का। हम रेजिलिएंट बनाते हैं चीज़ों को, उसके अंदर स्पेंडिंग करते हैं, डिफरेंट थीमेटिक एरियाज हैं, फ्लड प्रोटेक्शन है, रेट्रोफिटिंग है, अर्थक्वेक्स है, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक वैल्यूज़ इनके ऊपर है, हाइड्रोमेट्री, ये तमाम चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। तो अब इनसे बढ़ते हुए पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए हम लोग आगे हैं कार्बन मार्केट्स के अंदर, इमिशंस के अंदर। उसके अंदर अब 2-3 ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कार्बन इमिशंस हैं किधर। हम एक अमूमन बात डिक्लेयर करते हैं कि जी हम मोस्ट वल्नरेबल हैं, टॉप 10 में हैं, लेकिन लीस्ट इमिटर है, हम 146 हैं जी, लेस देन 1% हम इमिशंस कर रहे हैं। गालिबन अब डिस्कशन उससे आगे चलेगी, हम भी बहैसियत इदारा उसके ऊपर वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अगर हम इतने ही कम इमिटर खुद हैं तो फिर AQI में हमारे 3 शहर जो हैं वो दुनिया के वर्स्ट लिवेबल क्यों होते जा रहे हैं। जब ये स्मॉग का मसला आता है, हम लाहौर से शुरू करते हैं मिसाइल का, इस बार तो AQI इस्लामाबाद की भी बहुत ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो हम उसके अंदर अब जा रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, वॉलंटरी मार्केट्स में भी सपोर्ट कर रहे हैं और कंप्लायंस मार्केट के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बना के देना चाह रहे हैं, प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट का, ताकि प्राइवेट सेक्टर ने भी जो आना है वो अगर नेट जीरो के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक फ्रेमवर्क लेके आ जाए ताकि एक पॉलिसी पता लग जाए कि क्या चीज़ें हैं। कल को कार्बन मार्केट्स के अंदर अगर कार्बन क्रेडिट्स की बात करनी है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की बात करनी है, उनकी फाइनेंस की बात करनी है, तो एक मैकेनिज्म ज़रूर मौजूद हो। और इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर NDRMF जो है वो सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी और नॉन गवर्नमेंट को भी, तमाम को। तो एक प्लेटफॉर्म दरमियान में कोऑर्डिनेशन बॉडी जो है वो इस वक्त हम उसका रोल अदा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा प्राइवेट सेक्टर, बड़ा मैं देख रहा था, कुछ मिले भी हमें समुंदर पार लोग एक्सपर्ट आए हुए, तो प्राइवेट सेक्टर लगता है बड़ा। प्राइवेट सेक्टर के साथ भी आप कुछ इस सिलसिले में कर रहे हैं? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के साथ ही चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब बात करते हैं तो वो चले जाते हैं वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स के अंदर। ठीक है, वॉलंटरी कार्बन, वॉलंटरी के अंदर, क्योंकि जाहिर है उनका तो एक कंपनसेशन के वो प्राइसिंग तो डॉलर के ऊपर करना है। हम लोग अमूमन एक चीज़ जो है वो जब माइंडसेट की बात आती है कि पब्लिक और नॉन पब्लिक की बात आती है, तो देखिए उनके लिए इट हैज़ टू बी अ बिजनेस केस।
अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस केस होगा तो आप प्राइवेट बंदे को टेबल पे बिठा पाएंगे और मेक सेंस, वो दिया है फॉर बिजनेस। जिस तरह भी आपने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि जी फॉसिल फ्यूल की बात करें ग्लोबली और वो पैक हुआ हुआ है, तो वो इकॉनमी को छेड़ना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, अगर आप उस इकॉनमी को हिला भी देंगे तो जो लोग उससे चल रहे हैं वो उनके लाइवलीहुड का क्या होगा। तो एक आप क्रैश नहीं करा सकते चीजों को। बड़े बड़े लोग हैं, डिक चेनी है, उनकी कंपनी चल रही है उससे। सर बड़े तो चले हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं, मोबाइल टैक्स वो चल रही है, लेकिन जब आप उसके नीचे आ जाएंगे तो बंदे भी तो काम कर रहे हैं ना। तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है दुनिया का वो उसके अंदर काम पे मसरूफ है जी। तो वो तमाम है। तो प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उनको तो ज़ाहिर है रेवेन्यू से एक रेवेन्यू के लिए ही अब ज़रूरी है कि फ्रेमवर्क हो हुकूमत के पास। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से जो है वो ये चीज़ें करते रहें और 10-15 साल बाद हमें खुद को ज़रूरत पड़ जाए एमिशन की वजह से, तो फिर हम किधर जाएंगे। फिर हम सोचेंगे कि अच्छा यार पॉलिसी होती तो हमें थोड़ा सा पता होता। तो वो तमाम है। अब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, वो दो काम है जी। या तो वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं क्योंकि वो कार्बन ट्रेडिंग में जाना नहीं चाहते। इसमें कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, कुछ लोकल भी हैं जिनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो कहते हैं हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे जाएंगे, ना कि कार्बन ट्रेडिंग पे जाएंगे। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको पता है कि हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट फौरन नहीं कर पा रहे, तो वो नेट जीरो टारगेट के ऊपर चले गए। तो ये नेट जीरो टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने कहा चले हम कार्बन ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो जहाँ पे एमिशंस आ रही नहीं, लेकिन उसके लिए भी तो फ्रेमवर्क बनेगा ना। फ्रेमवर्क तो मौजूद होगा, लेकिन आपको फ्रेमवर्क की एब्सेंस में कोई चीज़ रोक तो नहीं रही। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का सिंध मैंग्रोव्स का प्रोजेक्ट है जो इंडस डेल्टा के साथ है, वो 2015 में साइन हुआ। तो वो तो फ्रेमवर्क की एब्सेंस में साइन हुआ और वो 60 साल का प्रोजेक्ट है। अब जब एक सॉवरेन लेवल पे आप एक चीज़ जाके साइन कर देते हैं इंटरनेशनली, तो वो तो चलती रहेगी अब चीज़। तो फ्रेमवर्क का आइंदा आना बड़ा ज़रूरी है इस लिहाज से कि फ्रेमवर्क की मौजूदगी में जो आइंदा आने वाले काम है वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के नीचे है ना, कि कंट्री पॉलिसी के वो अलाइंड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंट्री पॉलिसी के मुनाफी वो जाके काम कर रहे हैं, कि पॉलिसी हमारी बाद में आती है, इंटरवेंशन हमारी पहले आ जाती हैं, हमारे प्रोजेक्ट पहले आ जाते हैं। तो वो हम करना चाह रहे हैं ताकि मजीद अभी भी एक आर्टिकल 6 में प्राइवेट सेक्टर का एक प्रोजेक्ट जो है वो कराची से चल रहा है, आगे चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काफ़ी सारा काम जो है वो हो जाए, द शिप वुड हैव सेल्ड बाय द टाइम वी कम अप विद द फ्रेमवर्क, और फिर वो हम कहें कि अच्छा नहीं यार ये तो गलत काम था, इसमें शायद कुछ शेयरिंग कोई जल्दी में या आजकल में कोई मतलब नॉट वेरी फार अवे शॉर्ट टर्म में कुछ इसमें कोई आ रहा है मंसूबा या कोई प्रोजेक्ट या कुछ इस तरह का जो आप कोऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ? इस वक्त जी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य, प्राइवेट सेक्टर का असल में होता है कि जब तक वो साइन नहीं हो जाता तो वो यूजुअली पब्लिक डिक्लेरेशन पे नहीं आ रहा होता। और गवर्नमेंट के केस में भी ज़ाहिर है उसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं चीज़ें, तो उसके अंदर भी चल रहा है। हम अगर बात करें तो हमने मैंग्रोव प्लांटेशन में भी सपोर्ट किया है जी, जो कि इवेंचुअली कार्बन क्रेडिट्स के अंदर एक वो जनरेट करके दे रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी हमारी, लेकिन वो तो IFIs और सॉवरेन के दरमियान है ना मैंग्रोव का। नहीं IFI नहीं है। सो बेसिकली ये इंडस डेल्टा कंपनी है जिसके साथ इन्होंने ये किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया। अच्छा। तो उसके अंदर जो ओवरऑल मैंग्रोव्स का रहे हैं उसमें से 55,000 एकड़ हमने भी लगा के दिए। ठीक है, तो वी सपोर्टिंग दैट कॉज। बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन को 14,000 हेक्टेयर के करीब ये मौजूद है जी मैंग्रोव। हम उस पर भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान वाले भी हमें कह रहे हैं कि आप बताते हैं, तो वहाँ पे भी ये साइली पट्टी पे ही हो। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंग्रोव तो है ही वहाँ पे जहाँ से क्रीक फ्रेश वाटर जाके हिट कर रहा होता है, वहाँ पे वो आ रहा होता है। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं रुक रहा, आप कल को अपनी मेट्रो को कन्वर्ट करते हैं, आप इलेक्ट्रिक चला देते हैं, आप एयरपोर्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ एमिशन रिडक्शन उस कैटेगरी के अंदर आ रही है वहाँ वो आपके पास सारी सपोर्ट मौजूद है जी। जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, उस तरफ भी हम कुछ आप कुछ आर यू प्लानिंग समथिंग के वहाँ पे जाके कुछ या उस प्लेटफॉर्म को किसी तरह से यूटिलाइज किया जाए, हार्नेस किया जाए? हम लोगों ने जी लास्ट टाइम एक चीज़ की और वो शायद ज़्यादा नेशनल कॉज के लिए की। हमें मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की और हमने मिनिस्ट्री के साथ ही मिलकर ये काम किया। जो हो रहा था वो लाइव चला रहे थे। हमारी इस वक्त भी NDRMF की वेबसाइट के ऊपर वो तमाम चीज़ें पड़ी हैं, तमाम सेशंस पड़े हैं। वरना अमूमन ही होता है कि जो गए होते हैं उनको पता होता है, वापस आके कुछ पता नहीं होता, चीज़ें कुछ नहीं होती। तो हमने पिछले साल कम से कम ये ज़रूर किया कि एक कॉप सारी जो है वो लाइव चलाई। हमने कहा जी कॉप लाइव चला दें, कम से कम पेविलियन की हद तक जो हो रहे नेगोशिएशन ज़ाहिर है वो हमारे से बाहर है, लेकिन जो पेविलियन की हद तक तमाम चीज़ें वो कर लें। दूसरा ये है कि एक प्लेटफॉर्म अब वो चूंकि सब कुछ हो जाता है तो उसके अंदर ये हो जाता है कि अब थोड़ी मोटिवेशन भी हो जाती है। हम फॉर इंस्टेंस इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटेजी बनाने पे, तो वो एक टाइमलाइन आ जाती है कि अच्छा जी कॉप पे लॉन्च करनी है तो जरा उससे पहले तैयार हो जाए। तो एक थोड़ा सा ना एवरीबडी इज ऑन देयर टोज के अच्छा कुछ डिलीवर करने। तो नेगोशिएटर बैठा होगा। हाँ। लेकिन है तो पेट्रोफॉसिल वाले ही नहीं, ये भी लोग तो वही हैं। देखें मैंने दोबारा जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया ना, बिजनेस केस, सो दे आर देयर टू डिफेंड देयर बिजनेस केस। आप कोई बिजनेस केस लेके जा रहे हैं कॉप में?
देखिए वो अब डिपेंड करता है कि हम अपने इख्तियार के अंदर क्या मतलब करें। मतलब एज फार एज द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न, हमारी जहाँ तक बात है तो हमने क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी है तो जी वी आर टेकिंग दैट जी। तो हमने अभी डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी मुल्क में पहली है जो हुई हमारे बोर्ड से, वो गवर्नमेंट तक पहुंच गई है, आपके बोर्ड ने डोज कर दी उसको और उसको लेके जा रहे हैं जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं। हमने अभी नेट कैट मॉडल लॉन्च किया है जी एनडीआर में, तो ये पहला प्रोलिस्टिक। ये क्या है? ये बेसिकली प्रोलिस्टिक मॉडलिंग के ऊपर है जी। फॉर इंस्टेंस फ्लड है, आपने किसी जगह पे पूरे पाकिस्तान में उठाया तो आपने कहा कि यार 100 ईयर रिटर्न पीरियड पे क्या सैलाब एक्सपेक्ट किया जा सकता है या 10 साल पे कितना किया जा सकता है, जो भी रिटर्न पीरियड आप करना चाह रहे हैं। और उसके अंदर फिर लेयर हुआ हुआ है तमाम चीज़ें, उसमें एग्रीकल्चर कितना है, उसके अंदर बिल्डिंग्स कितनी है, उसके अंदर स्कूल्स कितने हैं, और उसके अंदर फिर उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। फिर आइंदा बेनिफिशियरीज के साथ कर लेंगे कि लोग कितने हैं, उनके लाइवलीहुड कितने हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हम प्रोग्राम छोटा रखते हैं ताकि देखते हुए लोगों को दिक्कत ना ज़्यादा। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताएं कि वो जैसे इंटरनेशनली कोई चीज़ बनती है, रिसर्च होती है, फिर थ्योरी बन जाती है उसकी, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल बनाना शुरू करते हैं, फिर उसका वो आगे काम चलता है, फिर उसके बाद एक प्रोटोटाइप बन जाता है, और फिर उस प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के बाद एक्चुअल वो मार्केट में चीज़ गाड़ियाँ शाड़ियाँ। सही बात है। तो आप लोग ये जो इनके साथ है, इसके प्रोटोटाइप लेवल पे पहुँच गए हैं? किनके साथ? ये जो कॉप में या जो नेशनल ये जो स्ट्रेटजी हम, हाँ स्ट्रेटजी डीआरएफ हमारी अप्रूव्ड है जी। अच्छा। तो वो दैट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एज वेल जी। वो इट्स पब्लिश्ड, शेयर्ड विद एवरीबॉडी जी, और वो प्रॉपर कंसल्टेशंस के साथ हुई है, को हमने साइलोज में नहीं किया। सो गवर्नमेंट वाज देयर, प्राइवेट सेक्टर वाज ऑन, सो इट इज अ प्रोटोटाइप, इट्स देयर जी। इट नाउ हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसको पायलट करना भी शुरू कर दिया जी, कर दिया। वी आर इवन विलिंग कि हमें उसमें जहां अगर एक मिसाल है कल को कोई इंस्ट्रूमेंट डीआरएफ का चाहिए, इंश्योरेंस है, तो उसकी अपवर्ड कोई पहले पैसे हैं, कोई चीज़ है, तो वी आर इवन विलिंग टू गो अहेड विद दैट सो दैट इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड जी, ताकि हमारे पास एक रिंग फेंस आ जाए। हमारे पास सैलाब आ जाता है, पीएसडीपी सारा निकल जाता है, पैसे बह जाते हैं, तो वी नीड टू रिंग फेंस दैट जी। वी नीड टू सपोर्ट दैट कॉज कि उसको किस तरह करना है। डीआरएफ इज स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस कि वो ये इन डिजास्टर्स के अंदर वो केटर करेगा, तो एक साइड पे पैसे अलग से लेके चलेंगे। चलें जी, बहुत ये तो मतलब इट इज अ रीजन टू बी रिलीव्ड अगर इस तरह हो रहा है इंशाल्लाह। क्योंकि अगर ये प्लान आ रहा है और एक महकमा या एक अदारा जो है वो इंटरेस्टेड है कि उसको गवर्नमेंट तक लेके जाए, शायद उसके रिजल्ट भी। तो बॉटम लाइन ये हुई कि ये क्लाइमेट चेंज जो है इट्स नॉट वन ऑफ कि ये सैलाब आ रहा है या नहीं, इसको कॉन्टीन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ये कोई 2 दिन में तो कंप्लीट नहीं हो जाना, इस पर 100 साल लगेंगे आगे चलने के लिए। टिपिंग पॉइंट आने के बाद भी ये चलता रहेगा, जहाँ रिग्रेस होगा वहाँ पे। तो नाउ इट्स अ कॉन्टीन्यूअस R&D बेस्ड ऑन दैट, प्लानिंग, प्रोटोटाइप, पायलटिंग, ये सारा। तो अगर ये कम से कम एक्सरसाइज में ह्यूमन रिसोर्स ही इतना ट्रेंड हो जाए पाकिस्तान में एक अदारे की वजह से, जो कुछ ना कुछ ये काम करे और फिर आगे से जर्मिनेट करे, तो आई थिंक इट विल ब्रिंग अ बुल वॉक अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज और कार्बन मार्केट और ये सारी चीज़ें जो है। कॉप में अगर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान प्रेजेंट करता है एक अदारा भी, तो उसका मैसिव अच्छा लेवल असर वहाँ पे हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान को उससे सपोर्ट मिल सकती है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।